कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर बृहदाकार सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित खरीदी केंद्र में 3,53,79,830 रुपए कीमत की धान के उपार्जन में की गई हेराफेरी के मामले में खाद्य विभाग द्वारा मझौली थाने में खरीदी केंद्र प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। खरीदी केंद्र प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर से इस राशि की वसूली भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में की जाएगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक से प्राप्त जानकारी अनुसार बृहदाकार सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित श्रीजी वेयर हाउस पिपरिया में संचालित धान उपार्जन केंद्र में खरीदी केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन सेन द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से बिना भराई, तुलाई, सिलाई और बिना रेडी टू ट्रांसपोर्ट के 14,934.5 क्विंटल धान की आवक और उपलब्धता के बगैर ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन फर्जी तरीके से अवैध प्रविष्टि कर ली गई थी। इस अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर इसकी जांच संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन के नेतृत्व में प्रभारी उपायुक्त सहकारिता प्रशांत कौरव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक चंद्रशेखर पटले एवं तहसीलदार दिलीप हनवत के संयुक्त दल द्वारा की गई थी। रिपब्लिक रिपोर्ट चैनल के लिए जबलपुर से जुबेर शेख की रिपोर्ट। प्राप्त हुई थी कि कुछ उपार्जन कम किया गया है और उसके बाद उसको मीटअप करने के लिए बोरियों में कम धान भर के, चूँकि उपार्जन का अब लास्ट समय चल रहा था, तो एक सप्ताह पहले ये था कि बोरियों में कम धान भर के और उसको फिर गोदाम के अंदर कर दिया जाए ताकि बोरियों का काउंट पूरा हो जाए। तो जो सूचना प्राप्त हुई गोपनीय सूत्र से, उसके बाद भेज के जांच कराया गया तो उसमें सही पाया गया और फिर संबंधित द्वारा स्वीकार भी किया गया कि उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा था और उन्होंने बाकायदा जो फर्जी किसान हैं उनकी भी सूची उपलब्ध कराई कि हमने इनका जो है गलत एंट्री किया था, तो उसमें भुगतान नहीं हुआ है और ये जो है अपना शॉर्टफॉल भी नहीं है। एक ये क्वांटिटी था कि लगभग 14,000 क्विंटल की फर्जी एंट्री की गई थी, लेकिन चूँकि वो चिन्हित हो गए हैं और उसमें भुगतान भी नहीं हुआ, तो इसमें शासन को कोई राजस्व हानि नहीं हुई है और साथ ही उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा के जो संबंधित कृषक हैं उनको भी एक एससीएन जारी करके और उनको भी हम उपार्जन समिति के माध्यम से अगले 3 से 5 वर्षों के लिए उपार्जन से प्रतिबंधित करेंगे। सर, इसमें कितने लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई? ये कल 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई। ब्लैकलिस्ट भी किया गया? नहीं, ये अलग अलग है, उसमें किसी में 30 था, किसी में 25 था, किसी में 32 था, तो इन सभी बोरियों की काउंट करके और सभी को अलग कर लिया। मैं वही बता रहा हूँ, 14,000 क्विंटल की घटी हो सकती थी अगर हम लोग उस पर तत्कालिक कार्रवाई नहीं कर सकते। इस 14,000 की एंट्री कराई गई थी, लेकिन चूंकि ये हमें अब पता चल गया कि 14,000 किनके नाम पे एंट्री हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने रोक दी। इसमें कोई भुगतान भी नहीं हुआ है और हम लोग इस पे जो सम्मिलित थे उनको भी चिन्हित कर लिए हैं, जिनके द्वारा अपना ये ओटीपी वगैरह दिया गया था, उनको भी हम एससीएन जारी करके उनको भी उपार्जन कार्य से प्रतिबंधित सर, संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट भी किया गया? मैं वही बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ उनको एससीएन जारी किया गया है, वो निर्देश कर दिया एससीएन जारी करके उनका अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो उनको हम 3 से 5 वर्ष के लिए डिपेंडिंग ऑन कितना क्वांटिटी था उनका प्रतिबंधित करें।